अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप कि आप सबको गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी होंगी। तो बस आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस पैकेज से जो कि मुझे मिस रोज़ की तरफ से रिसीव हुआ था। और मैंने उनकी सिल्क फाउंडेशन और साथ में कंसीलर मंगवाया था। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त थी और मैंने एक दो दफ़ा उनको ट्राई किया है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और ये दोनों चीज़ें मुझे रीज़नेबल प्राइस में भी मिल गई थी। तो ये क्लिप जो है ये काफ़ी दिन पहले का क्लिप है, ये आपका नहीं है। तो जितने भी क्लिप्स थे वो सारे मैंने इसी व्लॉग में ऐड कर दिए हैं और आज फिर से मैं व्लॉग बहुत अरसे बाद अपलोड कर रही हूँ। तो भाई आप लोगों को तो पता है कि आपकी बहन को दौरे पड़ जाते हैं कुछ दिन बाद लेट अपलोड करने के, तो बस वही दौरा पड़ गया था। एनीवेज उसके बाद मुझे जाना था दावत पे। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने अपने घर पे की थी और उसने सारी स्कूल फेलोज़ को बुलाया था। तो बस मैं वहाँ के लिए रेडी हुई और फिर वहाँ पहुँची और दावत बहुत अच्छी रही थी। वहाँ पे ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, मतलब हर कोई नहीं आना चाहता, प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं इस वजह से। खैर ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है और मेरी बहन बना रही थी पास्ता। और आप लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहले तो व्लॉग में आए दिन जो है ना नूडल्स होते थे, पास्ता होता था। अब मैं व्लॉग ही बहुत देर बाद अपलोड करती हूँ। खैर मेरी बहन जो है वो तो पास्ता एक्सपर्ट हो चुकी है। मैं तो उसे कहती हूँ तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनाती हो। पहले मैं बनाती थी, फिर जब से उसको बनाना आया अब वही हर दफ़ा बनाती है और बहुत ही अच्छा बनाती है। खैर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में और कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की छुट्टियाँ। मुझे भी याद है कि जब हम लोगों को छुट्टियाँ होती थी गर्मियों की तो हम नानों के घर रहने जाते थे और बहुत ही मज़ा आता था। सब कज़न्स इकट्ठे होते थे और हम लोग पढ़ते भी थे। एक टाइम फिक्स किया हुआ था कि हमने उस टाइम पे बैठ के पढ़ना है और उस टाइम के बाद जो है हम लोग बहुत खेलते थे। और बचपन इतना अच्छा होता है ना, यानी कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि बड़े क्या फ़ेस कर रहे हैं और क्या परेशानी होती क्या है। और जब हम छोटे होते हैं तो हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जब हम बड़े हो जाते हैं फिर इतनी ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, परेशानियां होती हैं और इतने मसले मसाइल होते हैं कि दिल करता है वापस बचपन में ही चले जाते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। हर एक का बचपन बहुत ही हसीन गुज़रा होता है और बहुत अच्छा गुज़रा होता है और बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं। और बचपन के इश्यूज़ भी अलग ही होते हैं। हम ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, इस तरह के इश्यूज़। उसने मेरी नोटबुक ले ली, उसने मेरा बैलून ले लिया, उसने मेरे टॉयज़ छेड़ लिए। तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं और वो बड़े मज़े के अब जब मेमोराइज़ करते हैं तो वो बड़े मज़े के लगते हैं, हंसी आती है उन पर। और बस बचपन में नहीं अंदाज़ा होता कि हमारे साथ जब हम बड़े हो जाएंगे हमें क्या क्या फ़ेस करना पड़ेगा। और फिर वही कज़न्स जिनके साथ आप बचपन में खेले होते हैं, जिनको आपने अपना मतलब आप बहन भाई कहते हैं उनको, उनसे इतना हर एक चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, वही बड़े हो के आपको इतनी तकलीफ़ देते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं मतलब हर चीज़ के। और आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे कभी आपके साथ कोई उनका रिलेशन ही नहीं था या ऐसा रिलेशन था कि मतलब बदले लेते हैं और बहुत तंग करते हैं। तो वही कज़न्स आपको बड़े होके बहुत ज़्यादा जो है ना टीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हर कज़न्स ऐसे मतलब सब कज़न्स ऐसे नहीं होते और हर इंसान भी सेम नहीं होता। बस वक्त और हालात की बात है कि कब चेंज हो जाए और कब क्या हो जाए। कुछ कज़न्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपकी एक आवाज़ पे भागे चले आते हैं और आपके साथ हर जगह पे खड़े होते हैं। आपको कभी आप ऊंच नीच हो तो आपके साथ हमेशा खड़े होते हैं, हर तरह से आपकी हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल इससे अपोज़िट काम करते हैं। खैर कुछ दिन पहले हमारे रूम में जो है वो रेनोवेशन हो रही थी, यानी पेंट वगैरह हो रहा था और सेटिंग भी हम लोगों ने सारी चेंज की। तो बस ये मैंने उसका क्लिप थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था और जब इंशाल्लाह सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कौन कौन आप में से नूडल्स लवर है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ नूडल्स को। कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि 2 बच्चे जो है ना वो पता नहीं लाहौर में या किस शहर में उनकी डेथ हो गई नूडल्स खाने से। और वो कोई और पता नहीं कौन से नूडल्स थे, तो पता नहीं अब क्या सीन है उसका। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और आपके साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ कि हमारे पास जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं उन्होंने माशाल्लाह 5 अंडे दिए थे, जिनमें से जो है वो तीन में से बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। ये इनमें से एक ये है, इतने क्यूट, इतने प्यारे। और जो 2 थे बाकी वो दोनों ज़ाया हो चुके थे, मतलब वो नहीं थे सही।
और माशाल्लाह इतने खूबसूरत हसीन बच्चे हैं ना, उनमें से एक पता नहीं कहाँ गया है। हालांकि वो भी इन्हीं की एज का था, बट पता नहीं कहाँ वो उड़ गया है या गिर गया है, नज़र नहीं आया दोबारा। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और आपको अपनी लाइफ की अपडेट देती चलूँगी। कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था छोटा मोटा, और उसमें ये हुआ था कि बाइक जो है ना वो स्लिप हो गई थी, जिसकी वजह से मैं गिर गई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, मेरे दोनों टांगों पर भी और मेरे बाजू पर भी, हाथों पर भी। तो मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और मैंने पहले भी किसी व्लॉग में आपके साथ ये बात शेयर की थी कि जो दुआ आप किसी और के लिए करते हैं ना, वो आपके हक़ में भी कबूल होती है। तो इसलिए अच्छी दुआएं किया करें। मतलब दुआएं तो अच्छी होती हैं, लोगों को दुआ दिया करें। कोशिश किया करें कि किसी को बद्दुआ या कोई इस तरह की बात ना करें कि जो आपके आगे आए तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकें या उस चीज़ को सह ना सकें। आप जैसा किसी के लिए चाहेंगे, सोचेंगे, दुआ करेंगे, आपके हक़ में भी वही चीज़ पहले कबूल होगी। स्पेशली तब आप इस चीज़ को ध्यान में रखा करें जब आप किसी की बेटी पे बात कर रहे हों, किसी की बहन पर, बीवी पर, किसी पे भी किसी औरत की बात कर रहे हों, तो ज़रा ध्यान से किया करें कि पहले उस चीज़ को कंफर्म किया करें, फिर आगे बात किया करें। इसलिए क्योंकि आप किसी के मतलब ये तोहमत होती है, अगर वो चीज़ उसके अंदर नहीं होगी तो अल्लाह ताला आपके अंदर भी वो चीज़ पैदा करके फिर आपको मौत देगा। तो इसलिए जो है वो किसी पे तोहमत ना लगाएं, कोई ऐसी बात ना करें जिसका आपके पास कोई प्रूफ ना हो। सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, सबको अपनी दुआओं में शामिल रखें और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें, आप सबको खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, आमीन। और गर्मी के ये हालात हैं कि शुक्र है पहले से थोड़ी सी कम है। जो पिछला वीक बहुत ही ज़्यादा गर्मी में गुजरा, अब वो थोड़ा सा कम था। और पिछले दिनों तो बारिश भी हुई थी और काफ़ी आंधी वगैरह और बारिश वगैरह हुई थी, तो बहुत अच्छा मौसम हुआ था। तो ये है फ्राइडे का क्लिप। और मेरी छोटी बहन जो है वो खाना बना रही थी, और फ्राइडे को वैसे ही दिल चाहता है कि कुछ स्पेशल खाया जाए, कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो उसने चिकन पुलाव बनाया था और सैलड मैंने बनाया था। उसने पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाया था, बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मामा ने बनाया है। तो ऑब्वियसली बेटियां जो है अपनी माओ से ही सीखती हैं, तो वही टेस्टी होता है ऑलमोस्ट। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मामा ने बनाया, क्योंकि मामा की तबीयत थोड़ी अपसेट थी। तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छा मज़े का खाना बनाया था। हम बहनें छोटे होते से मामा के साथ हेल्प करवाती हैं हर काम में, और माशाल्लाह मेरी दोनों बहनें क्योंकि घर होती हैं तो वो मामा के साथ ज़्यादा हेल्प करवा लेती हैं। अब जब से मैंने जॉब स्टार्ट की है तो मेरा ज़्यादा फोकस उसी के ऊपर होता है। तो वरना ये होता है कि हम लोग तीनों जो है ना वो डिवाइड कर लेती हैं काम, और फिर मामा की इस तरह से हेल्प हो जाती है। शुरू से हम लोग मामा के साथ हेल्प करते हैं, और मेरी बहनें भी और मैं भी हर चीज़ कर लेते हैं, हर काम कर लेते हैं। शुक्र है अल्लाह का, कभी किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कभी किसी ने की है। ऑब्वियसली वो अपने काम कर लें, बड़ी बात है। एनीवेज़ इसी के साथ करती हूँ अपना व्लॉग का एंड। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।